बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। ट्रेडर्स टैग की तरफ से मैं मोहम्मद आसिम आपकी खिदमत में हाजिर। आज का जो आपके सामने स्लाइड नज़र आ रही है वो है चार्ट रीडिंग मास्टर क्लास। जो एक बिगनर होता है वो किस तरह, अगर वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है, अगर वो क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा है या वो फॉरेक्स कर रहा है, तो उसकी जो वाबस्तगी है, उसकी जो वार है, उसकी जो जंग है वो चार्ट के साथ होती है। फाइनेंशियल चार्ट को कैसे रीड किया जाता है, इसके लिए बाकायदे से पाकिस्तान में ही बड़ी बड़ी मेंटोरशिप है। जैसे साजिद साहब हैं, अमीर रज़ा साहब हैं, इजाज़ साहब हैं, साजिद अहमद साहब हैं। इतने बड़े ट्रेडर्स, अजीम ट्रेडर्स हैं मार्केट में जो अच्छी चार्ट रीडिंग स्किल्स आपको सिखा रहे हैं। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए, उन दोस्तों के लिए जो फ्री का लंच लेना चाह रहे होते हैं। वो चाह रहे होते हैं कि हमें बस, हमारे पास हमारा बजट इशू है, कुछ हमारा काम चल जाए, कुछ ऐसी कुछ चीज़ें हमें पता लग जाएँ जिससे हम बेहतर तौर पर चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें और 2-4 पैसे इस मार्केट से, इस फाइनेंशियल मार्केट से बना लें। तो उनके लिए ये एक वीडियो है। इस वीडियो का जो टॉपिक आप देख भी रहे हैं, चार्ट रीडिंग मास्टर क्लास। चार्ट रीडिंग मास्टर क्लास में हमने टॉम विलियम सर के जो उनका मेथड है, VSA मेथड, उस बेस पर हम देखेंगे चार्ट को कैसे रीड किया जाता है। चार्ट को रीड करने के और भी बहुत सारे मेथड होते हैं। प्राइस एक्शन का मेथड है, ये प्योर वॉल्यूम बेस्ड मेथड है, उसको हमने रीड करना है। उसमें टॉम विलियम सर ने साइन ऑफ वीकनेस यानी सेलिंग के फुटप्रिंट्स को देखने के लिए चार्ट में 8 साइन बताए हैं, और इसी तरह सर टॉम विलियम ने 8 साइन बाइंग, जब मार्केट शिफ्ट होती है, प्रॉपर उसके सेटअप बताए हैं 8 साइन। तो मैं वो बेसिक साइन, वो ऐसे साइन जिससे आपका काम चल जाएगा, जिसको अंडरस्टैंड करना अभी इनिशियल लेवल पे आपके लिए आसान है, मैं जस्ट उनके बारे में आपको आगाही दे देता हूँ। वो कौन से साइन हैं जिस पर मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आज बात करने जा रहा हूँ एंड ऑफ कैंपेन की और एक एंट्री सिग्नल की। एंड ऑफ कैंपेन में मैं सेलिंग का वाइट फ्लैट डाउन बार क्या होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इस पे बात करूँगा। और एंड ऑफ कैंपेन में अब अगर मैं बाइंग की अब्जॉर्प्शन की बात करूँ, साइन ऑफ स्ट्रेंथ की बात करूँ, उसमें मैं अब्जॉर्प्शन की बात करूँगा कि अब्जॉर्प्शन क्या होता है और एक अच्छा और एक रॉन्ग अब्जॉर्प्शन की क्या निशानी है। उसके बाद एक ये, और एंट्री सिग्नल में हम एक चीज़ करेंगे, अप थ्रस्ट क्या होता है और शेक आउट क्या होता है। अप थ्रस्ट और शेक आउट किस तरह से मार्केट के मोमेंटम को शिफ्ट करते हैं और ये एंट्री सिग्नल क्यों कहा गया है, और इसके बाद मार्केट कैसे वर्क करती है। और दूसरा, मैं साइन ऑफ वीकनेस में आपको नो डिमांड का बताऊंगा, आइडियल नो डिमांड क्या होती है, और आखिर में मैं आपको नो सप्लाई का बताऊंगा कि बाइंग में नो सप्लाई क्या होती है। इस मेरे साथ आपको ये वीडियो कनेक्ट करना, समझना और आसान हो जाएगा। जस्ट आप इस बात को इनिशियल लेवल पे जहन में रखिएगा। जो साइन ऑफ वीकनेस है वो हम टॉप पर देखते हैं, अप बार्स पर देखते हैं, और साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो हम डाउन बार्स पे देखते हैं, बॉटम पे देखते हैं। ये जो जितने भी साइन हैं वो इसी सीक्वेंस से ही देखते हैं। आप देखें कि साइन को ढूंढना और उसकी पोजीशन पे ढूंढना, ये दोनों अलग बातें हैं। तो हम इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। सबसे पहले अगर आप चार्ट रीडिंग मास्टर क्लास में सीखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो आपको ये बात जहन में रखना चाहिए कि यार जो मैं चीज़ ढूंढने जा रहा हूँ, एक चार्ट अच्छा रीडर बनना चाह रहा हूँ, तो वो साइन मैं देखूंगा कहाँ। तो साइन ऑफ वीकनेस के जितने भी साइन हैं वो अप बार्स पे देखेंगे, और साइन ऑफ स्ट्रेंथ के जितने भी साइन हैं वो हम डाउन बार्स पे देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया है एंड ऑफ कैंपेन का। एंड ऑफ कैंपेन में सबसे पहले मैं एंड ऑफ कैंपेन में हम 2 साइन पढ़ेंगे, एक अब्जॉर्प्शन और एक वाइट फ्लैट डाउन बार। सबसे पहले मैं वाइट फ्लैट डाउन बार बता दूं कि वाइट फ्लैट डाउन बार होता क्या है। वाइट फ्लैट डाउन बार साइन ऑफ वीकनेस है। जब साइन ऑफ वीकनेस की आप बात सुन रहे होंगे, इसका मतलब क्या है कि सेलिंग के फुटप्रिंट्स हम देख रहे हैं। मैंने अपने सब साइन को इसी सीक्वेंस के साथ ही लिखा है कि उसमें हम 6 बातें पढ़ेंगे। सबसे पहले उसकी स्प्रेड कैसे होती है। स्प्रेड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम हाई टू लो। एक स्प्रेड 3 किस्म की होंगी। आपको पता है कि एक एवरेज स्प्रेड है, ज़रा बड़ी आ जाएगी तो ये वाइड स्प्रेड होगी, और छोटी सी आती है तो हम कहते हैं ये नैरो स्प्रेड है। तो वाइड, इसमें स्प्रेड क्या होगी हमारे पास, एक वाइड स्प्रेड होगी, एक बड़ी स्प्रेड होगी। और ये आपको पता है ये डाउन बार पर आएगा। डाउन बार क्या है, इसको कैसे प्रेडिक्ट करना है, इसको होल्ड करके आपको मैं आगे चार्ट के अंदर में मज़ीद समझा दूंगा। क्लोजिंग क्या है, आप देखें, अगर आप कैंडल को देखें तो कैंडल
बार चार्ट की अगर बात करूं तो कैंडल यहाँ क्लोज होगी या कैंडल यहाँ क्लोज होगी या कैंडल मिड में क्लोज होगी या कैंडल बॉटम में क्लोज होगी या थोड़ा सा बॉटम से ऊपर क्लोज होगी। इन सब की क्लोजिंग में आप देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है जो वाइट स्क्वायर डाउन बार होता है उसकी क्लोजिंग ऑन या ऑफ द लो होती है। ऑन ऑफ द लो का मतलब यह है कि ये ऑन द लो होता है अगर मार्केट आपको थोड़ा सा यहाँ क्लोज है तो इसे कहते हैं ऑफ द लो। जो वाइट स्क्वायर डाउन बार होगी उसकी क्लोजिंग इन दोनों में से किसी तरह भी हो सकती है। इस तरह से क्लोजिंग होगी वाइट स्क्वायर डाउन बार की। और हम पढ़ते हैं इसमें कि जो इसका वॉल्यूम होगा वो वाईफाई या इंक्रीजिंग होगा। वाईफाई इंक्रीजिंग का क्या मतलब होता है? वाईफाई इंक्रीजिंग वॉल्यूम का मतलब ये होता है गाइस कि मार्केट इस तरह से अगर वॉल्यूम बनता है इसे कहते हैं वाईफाई वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम इंक्रीजिंग वॉल्यूम भी कहते हैं, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड अगर हम देखें तो बैकग्राउंड पे हमेशा साइन, अच्छा साइन क्या होगा जब आप उसका बैकग्राउंड, एक अच्छा चार्ट रीडर बैकग्राउंड को लाजमी रीड करता है। बैकग्राउंड क्या होगा कि वो किसी रेंज को या किसी सपोर्ट को ब्रेक करे तो उसे हम कहेंगे कि ये अच्छा वाइट स्क्वायर डाउन बार लगा है, ये वर्क करेगा। तो अब ये सारी जो थ्योरेटिकल मैंने थोड़ा सा समझाया है, ये चार्ट की ज़ुबान में अगर हम समझ लें तो आपको इसमें मज़ीद आसानी हो जाएगी। आज ही हम प्रैक्टिकल देखते हैं, प्रैक्टिकल होता क्या है। ये एक आज ही मैंने आपके लिए चार्ट बनाया है प्रीवियस हिस्ट्री का कि आप देखें कि प्रीवियस सपोर्ट क्या होगी कि जब आपको पता है जब वाइट स्क्वायर डाउन बार लगती है तो वाइट स्क्वायर डाउन बार पे मार्केट ने क्या किया, अपने इन लेवल्स को पहले होल्ड किया हुआ था। फिर मार्केट ने क्या किया, इसको वाइट स्क्वायर डाउन बार मारी है। यानी टॉम विलियम सर कहते हैं कि ये एक फुटप्रिंट होता है कि इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ मार्केट क्या करे, वाइट स्क्वायर डाउन बार मारे। और वाइट स्क्वायर डाउन बार की कंफर्मेशन क्या है कि आप देखें कि वो वाइट स्क्वायर डाउन बार किसी लेवल का लगा हुआ हो, किसी सपोर्ट को ब्रेकेज किया हुआ हो या किसी रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया हुआ हो, तो हम कहते हैं कि ये वर्क करता है। तो हम इसकी अच्छा ट्रेड लेना और बात है, जस्ट मैं अभी साइन की आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ। मैं आपको एक और अगर इस वीडियो के आखिर में आप कमेंट कर दीजिएगा तो मैं आपको वो लिंक भी दे दूंगा कि ट्रेड कैसे लेनी है। अभी मैं बता रहा हूँ कि चार्ट में सेलिंग के फुटप्रिंट्स कैसे देखने हैं। तो उसमें पहला साइन पड़ा है कि वाइट स्क्वायर डाउन बार होती कैसे है। तो ये आइडियल वाइट स्क्वायर डाउन बार है। इस वीडियो को आप रोक के भी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि वाइट स्क्वायर डाउन बार होती क्या है। अच्छा, एक और चार्ट बनाया है सेम। आप देखें कि मार्केट ने किसी स्पोर्ट का, ये AUD-JPY, ये पहले मैंने SP 500 स्टॉक का पेयर का चार्ट बताया है, ठीक है, किस तरह से मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया है और ये लेवल, ये आइडियल वाइट स्क्वायर डाउन बार क्या होता है। इसी तरह मैंने एक करेंसी पेयर है AUD-JPY का मैंने बताया है किस तरह से वाइट स्क्वायर डाउन बार लगा है। वाइट स्क्वायर डाउन बार देखना है, नीचे कैंडल को भी देखना है और ऊपर नीचे वॉल्यूम को भी देखना है, ऊपर कैंडल को भी देखना है और साथ में ये भी देखना है कि यार ये लेवल का ही लगा हुआ, तो आप अच्छे मास्टर चार्ट रीडर बन सकते हो। और ये मैंने आपको बताया है निशानदही के लिए कि गलत वाइट स्क्वायर अक्सर डाउन बार लोग करते हैं कि वो एविंग किसी मार्केट ने कोई डाउन एक्टिविटी की होती है और उसको वो कहते हैं कि वाइट स्क्वायर डाउन बार है, जहाँ वो गलत हो जाते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि एंड ऑफ कैंपेन में वाइट स्क्वायर डाउन बार क्या होती है, ये उसकी डेफिनेशन है। और ये उसकी एक कहते हैं वो चाइनी कहावत है ना कि एक तस्वीर 10,000 अल्फाज से बेहतर है। तो चार्ट रीडर आप बनेंगे, आप रियल चार्ट पर टाइम में आप स्पेंड करेंगे तो आप अच्छे चार्ट रीडर बन जाएंगे। तो सेलिंग जब मार्केट आती है तो सेलिंग कंफर्मेशन जो होती है, सर टॉम विलियम जो इस VSA के खालिक हैं, तो वो इस तरह से इसको डिज़ाइन करते हैं। तो एज इट ये मैंने आपको सबक सुना दिया है, पढ़ा दिया है कि आप देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको ये पूरा चैप्टर है, अगर आप किताब भी पढ़ेंगे, ट्रेडिंग विद द शैडो ऑफ स्मार्ट मनी, गेविन होम्स की किताब है, तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ये 2 चैप्टर हैं, तो मैंने आपको जस्ट 4-5 पॉइंट्स में ही ये पूरा चैप्टर क्लियर कर दिया है कि आप अच्छे चार्ट रीडर बनना चाह रहे हो तो वाइट स्क्वायर डाउन बार को कैसे देखना है। तो अभी हमारा टॉपिक पहला था, हमने इसे 2 स्टेप में एंड करना है। पहला एंड ऑफ कैंपेन का पढ़ा। एंड ऑफ कैंपेन में हमने पढ़ा कि साइन ऑफ वीकनेस को किस तरह से देखना है, और साइन ऑफ वीकनेस का मतलब सेलिंग होती है और ये हमेशा टॉप पर देखी जाती है। और हमने देखा कि वाइट स्क्वायर डाउन बार क्या होती है। वाइट स्क्वायर डाउन बार किसी रेंज की लगनी चाहिए, किसी सपोर्ट को ब्रेक करे तो वाइट स्क्वायर डाउन बार होती है। ये मैंने 2-3 एग्जांपल्स रियल दे दिए ताकि आपको समझना आसान हो जाए और मैंने रॉन्ग ये बताया। और इस पार्ट का आखिरी हिस्सा है कि अब्जॉर्प्शन क्या है। ये भी एंड ऑफ कैंपेन है।
अब्जॉर्प्शन जो होता है, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी सब साइन के अंदर एक सीक्वेंस है, 6 चार्ट्स, हर साइन का 6 मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ओनली कि इसकी स्प्रेड वाइड होगी, ये अप बार्स पे आएगा। क्लोजिंग जो है इसकी ऑन ऑफ द हाई होगी, जैसे कि मैंने बताया। वाइड स्प्रेड डाउन बार इस तरह से हम कहते हैं तो ऑन ऑफ द लो होती है, ये ऑन द लो, ये ऑफ द लो। इसी तरह ऊपर होती है तो ये हम ऑफ द हाई कहते हैं, या ये ऑन द हाई, और ये थोड़ी सी यहाँ होती है तो ये ऑन द हाई होता है, ऑफ द हाई। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्लोजिंग इसकी कैसे होगी, ऑन या ऑफ द हाई। ऑन द हाई इसको कहेंगे, और ऑफ द हाई थोड़ा सा नीचे अगर क्लोज होता है ऑफ द हाई होता है। ओके, वॉल्यूम हायर वॉल्यूम होगा, या इसका भी वाइफ है वॉल्यूम की तरह, इस तरह से अच्छा बड़ा वॉल्यूम आता है। कन्फर्मेशन क्या है कि ये जो ब्रेकेज हो किसी रेजिस्टेंस का ब्रेक हो और या किसी रेंज का ब्रेक हो, ये चीज़ें हम देखेंगे। अब ये डेफिनेशन का अगर शक्ल में ऐसे डालें इन सब अल्फाजों को तो कैसे बनेगा, वो इस तरह से होगा। मैंने एक गोल्ड का चार्ट आपके सामने रखा है, तो आप देखें मार्केट में एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस चल रही थी, कंपेन चल रही थी, रेंज चल रही थी, फिर मार्केट ने एक इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ एक वो कहते हैं धमाका हुआ है। इस धमाके को मार्केट ने ब्रेक किया है। तो ब्रेकिंग से हमने देखना है कि वाकई ही ओरिजिनल ब्रेक है, किसी रेजिस्टेंस का ब्रेक है, तो हमें पता लग जाता है कि मार्केट अब बाइंग में शिफ्ट होने वाली है। एक बात, और दूसरा मैंने एक और चार्ट भेजा है आपको, ये भी गोल्ड का ही है, तो आप देखेंगे किसी रेजिस्टेंस का ब्रेक करवा के मार्केट अप गई है। किस तरह से ये अब्जॉर्प्शन, अच्छे चार्ट रीडर बनना चाह रहे हैं तो आप इन चीज़ों को इन लफ्ज़ों पे मेरे गौर कीजिएगा और चार्ट को देखिएगा, तो आपको इंशाल्लाह एक दिन में ही ये चार्ट को रीड करना समझ आ जाएगा। इसी तरह मैंने रॉन्ग लिखा है कि अब्जॉर्प्शन को लोग क्यों रॉन्ग करते हैं कि एक मार्केट ने एक एक्टिविटी दी है और नीचे वॉल्यूम को मार्क करके आते हैं, वो देखते ही नहीं है कि जो बिगनर्स गलती करते हैं कि या जो ये अब्जॉर्प्शन लगा है किसी रेजिस्टेंस का लगा है या किसी लेवल का लगा है कि नहीं लगा, तो हम उस चार्ट को हर चार्ट रीडेबल भी नहीं होता। ठीक है, अगर चार्ट समझ नहीं आ रहा, उसमें कुछ गलती हैं आपके डेफिनेशंस के ऊपर, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर नहीं आ रहा, तो कोई और चार्ट ओपन कर लें। फॉरेक्स एक समंदर है, एक अच्छा चार्ट रीडर एक चार्ट में नहीं फंसता, वो चार्ट स्क्रॉल करता है कि अच्छा ये चार्ट अभी रीडेबल नहीं है, अब मैं कोई और चार्ट देखता हूँ। तो अब देखेंगे ये रॉन्ग चार्ट है, तो ज़बरदस्ती अब्जॉर्प्शन नहीं देखना आपने। तो ये इस साइन में मैंने आपको मिला के ही दोनों बता दिए हैं कि जब एंड ऑफ कंपेन होती है, कंपेन का मतलब रेंज होता है, और कि जब रेंज को जब मार्केट एंड करती है तो 2 तरह से करती है। वाइड स्प्रेड डाउन बार आप देखें कि मार्केट ने एक रेंज बनाई, ये H4 का चार्ट है, एक मैच्योर टाइम फ्रेम का, मार्केट ने एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद मार्केट ने इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक किया। तो देखें ये इतनी बड़ी सेलिंग से पहले मार्केट ने क्या किया है, पहले कुछ फुटप्रिंट्स दिए हैं कि जैसे गाइस आप देखें अब्जॉर्प्शन भी सेम इसी तरह हुआ है कि मार्केट ने पहले रेंज बनाई है, फिर एक इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ, वाईफाई वॉल्यूम के साथ मार्केट ने इसे ब्रेक किया है। तो ब्रेक करते वक्त आप क्लोजिंग को भी देख सकते हैं, क्लोजिंग सारी ऑन द लो ऑफ द लो हो रही है, यहाँ ऑन द हाई ऑफ द हाई हो रही है, नीचे वॉल्यूम भी क्वालिफाई। ये आइडियल चार्ट आपके सामने, क्योंकि आप देखें जब मार्केट सेलिंग की तरफ निकलने लगती है या बाइंग की तरफ निकलने लगती है, इसको ऐसे समझ लें कि आप एक पूल में, एक समंदर में खड़े हैं, जब एक बड़ी मछली आएगी तो बड़ी मछली के आने से लहरें तो बड़ी बड़ी बनेंगी कि नहीं बनेंगी, खुद सोच लें। ज़ाहिर है एक बड़ी मछली एक बड़ी लहर पैदा करती है, तो आप खुद देखें जब इसी तरह जब एक अच्छा चार्ट रीडर आप बनना चाह रहे हैं तो आप देखते हैं कि यार एक चार्ट के अंदर नॉर्मल वॉल्यूम आ रहे थे, अचानक इतने बड़े वॉल्यूम आए हैं, इसका मतलब कि बिग प्लेयर्स की एंट्री हो गई है, उसका फुटप्रिंट्स आपको अच्छे से आइडेंटिफाई हो सकते हैं। तो इस मछली की मूवमेंट को हम कहते हैं बिग फिशेस की मूवमेंट्स को समझना और आसान हो जाता है। तो ये था पार्ट वन में मैंने आपको जस्ट ये बताया कि अच्छा चार्ट रीडर क्या होता है कि वो एंड ऑफ कंपेन को देखता है, और एंड ऑफ कंपेन में मैंने कुछ प्रिकॉशंस बताई उसको देखता है, वो किस तरह से मार्केट अपनी कंपेन के बाद एक बाइंग एक्टिवेट करने लगती है या सेलिंग एक्टिवेट करती है। अब हम आते हैं एंट्री सिग्नल में दूसरे पार्ट और आखिरी पार्ट की तरफ कि एंट्री सिग्नल क्या होता है और उसको कैसे रीड करना है। एंट्री सिग्नल में सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा है सेलिंग एंट्री सिग्नल। सेलिंग एंट्री सिग्नल में फिर मैं कह रहा हूँ कि ये साइन ऑफ वीकनेस जितने भी हम अप बार्स में देखेंगे, इस चार्ट के अप की तरफ देखेंगे। अब आप देखेंगे कि एंट्री सिग्नल में सबसे पहले मैंने लिखा है कि अप थ्रस्ट की सबसे पहले डेफिनेशन आप देख लें, वही मैंने सीक्वेंस सेम ही रखा है, इसके भी 6 पॉइंट्स अप थ्रस्ट
के मैंने रखे हैं। अब अपथ्रस्ट की लॉजिक क्या है कि मार्केट जब एसल हंटिंग करती है तो अपथ्रस्ट की एक्टिविटी करती है। अपथ्रस्ट क्या होता है, ये नॉर्मल और वाइड स्प्रेड हो सकता है। और दूसरा, ये आप बार्स पर ही नज़र आएगा, आपको टॉप पर नज़र आएगा। इसकी क्लोजिंग मिडल टू लो एनीवेयर हो सकती है, यानी यहाँ भी क्लोज हो सकता है, यहाँ भी क्लोज हो सकता है, यहाँ भी क्लोज हो सकता है, यानी मिडल और मिडल से नीचे कहीं भी ये साइन क्लोज हो सकता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसका वॉल्यूम अपथ्रस्ट क्योंकि एक ट्रैप मूव होता है, इसमें वॉल्यूम की कैद नहीं होती, आप कोई भी वॉल्यूम देखते हैं, पिंक हाई वॉल्यूम कोई भी आ सकता है। कंफर्मेशन क्या है, नेक्स्ट बार जो है इससे डाउन क्लोज, नेक्स्ट बार इसके डाउन क्लोज होगी यूँ, तो हम कहते हैं ये सेलिंग एक्टिवेट का एक अच्छा साइन है, ये वर्क करेगा। तो आए फिर मैं कहता हूँ कि एक तस्वीर 10,000 अल्फाज से बेहतर। अब चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि जब हम सेलिंग देखते हैं तो सेलिंग का मतलब क्या है कि हमने टॉप पर कोई साइन वीकनेस देखनी है जहाँ मार्केट में मज़ीद बाइंग ख़त्म होती है और मार्केट सेलिंग की तरफ एक्टिवेट होती है। आप देखें ये अपथ्रस्ट आया, आइडियल अपथ्रस्ट, और मार्केट ने वर्क किया है। आप देखें एक आइडियल अपथ्रस्ट मार्केट की वर्किंग है। ये एक चार्ट, ये अपथ्रस्ट क्या होता है, इस चार्ट को आप गौर करेंगे, बार बार होके देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। एक दूसरा चार्ट अपथ्रस्ट का आपके सामने मैंने रखा है। मेरी कोशिश है आपको इस वीडियो के बाद ये बेसिक जो साइन है VSA के वो क्लियर हो जाएं। तो आप देखें इसमें भी मैंने आइडियल अपथ्रस्ट आपके सामने रखे हैं कि अपथ्रस्ट क्या होता है, किस तरह से ये वर्क करता है। ये आइडियल अपथ्रस्ट आपके सामने रखे हैं कि मार्केट की जब सेलिंग होती है तो मार्केट किस तरह से एक एसल हंटिंग के बाद एक्टिवेट होती है। अच्छा चार्ट रीडर इस तरह से मार्केट को रीड कर रहा होता है। अच्छा, अब है साइन ऑफ वीकनेस। सेलिंग का आखिरी साइन नो डिमांड होता है। नो डिमांड लफ्ज़ पे गौर करें तो नो डिमांड का मतलब भी यही है कि मज़ीद डिमांड नहीं है, अब मार्केट सेलिंग की तरफ होगी। वही 6 पॉइंट हैं, 6 साइन हैं, वो आपने देखने हैं डेफिनेशन के कि स्प्रेड इसका नैरो होता है, नॉर्मल भी होता है। ये अब बार यानी टॉप पर आएगा मार्केट के। क्लोजिंग जो है इसकी मिडल टू हाई एनीवेयर हो सकती है। मिडल टू हाई एनीवेयर का मतलब क्या होता है कि मार्केट यहाँ भी क्लोज हो सकती है, यहाँ भी क्लोज हो सकती है और यहाँ भी क्लोज हो सकती है। ये मिडल टू हाई एनीवेयर का मतलब होता है। इसके वॉल्यूम, इसकी निशानदेही है कि वॉल्यूम इसका पिंक आना चाहिए। पिंक का वॉल्यूम होता है कि लेस दैन 2 बार्स, यानी इस तरह से वॉल्यूम आ रहे थे, जब इसका वॉल्यूम आएगा तो वो बिल्कुल छोटा आएगा। एक पिंक का वॉल्यूम का मतलब ये है। मैं तस्वीर की शक्ल में आपको बता देता हूँ। ये देखें आइडियल नो डिमांड मैंने लिखा है आपके सामने कि मार्केट अप ट्रेंड में आ रही है। प्रीवियस 2 बार से ऊपर मार्केट ने उसकी बॉडी का हाई ब्रेक किया। हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट ने एक आइडियल नो डिमांड दी है। ये नो डिमांड मैं इसको कह रहा हूँ, ठीक है, ये नो डिमांड है। तो उसके बाद मार्केट की वर्किंग चेक करें किस तरह से मार्केट ने इस साइन ने वर्क किया। आगे आ जाते हैं, एक और साइन आपको नो डिमांड का भी बता देता हूँ। यही आइडियल नो डिमांड है। आप देख सकते हैं कि मैंने कहा था साइन ऑफ वीकनेस टॉप पर देखना है मार्केट के। तो आप देखें इस पोजीशन को हमने देखा और सही जगह पे देखा और उसकी देखें किस तरह से वर्किंग हुई पड़ी है, ठीक है। तो ये आपने आइडियल नो डिमांड को भी मद्देनज़र रखना है। नो डिमांड क्या होती है, एंट्री सिग्नल का बाइंग, और आखिरी हम पार्ट में शिफ्ट हो गए हैं। एंट्री सिग्नल सबसे पहले मैंने शेकआउट का जिक्र किया। शेकआउट क्या होता है, ये शेकआउट दरअसल जो अपथ्रस्ट हमने सेलिंग में पढ़ा था उसका उलट होता है। साइन ऑफ SOS का मतलब साइन ऑफ स्ट्रेंथ है और ये हमेशा हम बॉटम पर देखेंगे। साइन ऑफ स्ट्रेंथ अब्जॉर्प्शन है या शेकआउट है, हम इसको क्या देखेंगे, हम अब्जॉर्प्शन को या शेकआउट को हम बॉटम में मार्केट की चार्ट के डाउन में देखते हैं कि वहाँ ये वर्क करते हैं। वही वाइड स्प्रेड होगा, इसकी ये बॉटम पर आएगा। क्लोजिंग इसकी मिडल टू हाई एनीवेयर हो सकती है। ये हायर वॉल्यूम या इंक्रीजिंग वाईफाई वॉल्यूम होता है। मैं ज़्यादा तवज्जो दूंगा आपको चार्ट के ऊपर। आप आएँ शेकआउट को देखें क्या होता है। शेकआउट किस तरह से मैंने चार्ट के, मेरी सबसे पहली निगाह जाती ही बॉटम के ऊपर है जब मैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखता हूँ। तो आप देखें किस तरह से ये आइडियल शेकआउट है और मार्केट ने किस तरह से वर्क किया है। इन सब साइन में गौर कीजिएगा, ये प्रीवियस की लो को ब्रेक ज़रूर करना चाहिए। देखिए इसके प्रीवियस को लो को ब्रेक करके बॉडी नीचे उसने बॉडी बनाई है और क्लोजिंग जो ऊपर दी है, तो ये आइडियल शेकआउट्स होते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आसान लफ्ज़ों में अपने टूटे फूटे अल्फाज से आपको मैक्सिमम समझा सकूं, दिखा सकूं, ताकि आपका एज बिगनिंग लेवल पे जो बेसिक साइन है VSA के वो क्लियर हो जाएं। ये होता है शेकआउट। मैंने एक और चार्ट से भी आपको बताया कि
ये शेक आउट्स हैं और ये एक यहाँ देख लें तो ये भी शेक आउट्स हैं। आपने बॉटम पे चार्ट के देखना है, आपका समझ आएगी यार ये शेक आउट है, यहाँ से बाइंग एक्टिवेट हो सकती है। इस पर नज़र रखिएगा इस तरह से आपको। अब हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ के आखिरी साइन नो सप्लाई की तरफ आते हैं। नो सप्लाई क्या होती है? ये उलट है नो डिमांड का। जैसे नो डिमांड हम टॉप पर देखते हैं, इसी तरह साइन ऑफ स्ट्रेंथ हम बॉटम पर देखते हैं। मैं बार बार कही जा रहा हूँ, बारहा कही जा रहा हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। नो सप्लाई जो है वो नैरो स्प्रेड होगी, डाउन बार्स में आएगा। इसकी क्लोजिंग मिडल टू लो कहीं भी हो सकती है। वॉल्यूम इसका पिंक आएगा। इसकी शक्ल में मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से है। आप देखें ये वॉल्यूम पिंक आया है, डाउन बार पे आया है, ये आइडियल नो सप्लाई है। इसी तरह ही आपने ढूंढना है। और नो सप्लाई एक और मैंने आपको आइडियल बताई है, ये आइडियल नो सप्लाई है। हम समराइज़ कर लेते हैं कि आपका कोई कन्फ्यूजन ना हो। कि मैं वापस जाता हूँ, अभी तक हमने जो पढ़ा है कि मैंने आपके सामने जो चीज़ें रखी हैं, जो दिखाया है, वो जस्ट मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि अच्छा चार्ट रीडर कौन होता है। वो किसी मेथड पर काम कर रहा है, ख़ासतौर पर VSA के, वो कैसे इसको अपनी चार्ट रीडिंग स्किल्स को कैसे बेहतर कर सकता है। तो मैंने आपको अभी बेसिक साइन, एंड ऑफ कैंपेन का साइन इतना इंपॉर्टेंट साइन है सेलिंग या बाइंग एक्टिवेट होने के लिए। ये साइन आपको पता होना चाहिए बिगनिंग लेवल पे। आप किसी भी मार्केट में हैं, स्टॉक में है, क्रिप्टो में है, फॉरेक्स में काम कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वाइड स्प्रेड डाउन बार क्या होती है, इसकी क्या थ्योरी है, इसकी क्या डेफिनेशन है, और इसका रियल पिक्चर कैसे बनती है इसकी, वो मैंने इस वीडियो में मैंने आपको बता भी दी। इसी तरह जब बाइंग एक्टिवेट होती है, अब्जॉर्प्शन क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है, और किस तरह से जब मार्केट बाई जाती है तो मार्केट का क्या सिनेरियो होता है। अब मैं एंट्री सिग्नल पर आ गया दूसरे हिस्से में कि अब थ्रस्ट क्या होता है। ये मार्केट के टॉप पर आता है, इसकी क्लोजिंग कैसे होती है, इसका वॉल्यूम कैसे होता है, इसको देखना कहाँ पर है, किस जगह देखना है, ये मैंने बताया। इसी तरह मैंने शेकआउट बताया, ये अब थ्रस्ट का उलट होता है, ये बॉटम पर आता है, ये कैसे आता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये मैंने बताया। और आखिर में मैंने आपको यहाँ नो डिमांड और नो सप्लाई का बताया, ये कैसी होती हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। इस क्लास का मेन मकसद यही था, काफ़ी दोस्त कंफ्यूज थे चीज़ों के हवाले से या भूल गए थे, उनको मैंने बताया है कि ये आपको पूरी स्लाइड चाहिए तो आप इस नंबर पे, इस ईमेल पर मुझे मैसेज कीजिएगा। मैं आपको ये पूरी की पूरी ईमेल पर ये स्लाइड आपको दे दूँगा, व्हाट्सएप पर ये स्लाइड आपको शेयर कर दूँगा। तो नॉलेज जो होता है वो प्यासे का होता है, जो सीखना चाहता है उसको चीज़ें मिल जाती हैं। तो मेरी एक आदत है, या हमने अपने बड़ों से सीखा है कि नॉलेज पर हम कंजूसी नहीं करते। नॉलेज सिखाने में कोई हम रुकावट नहीं करते। अगर आप शागिर्द हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो हम सिखाने के लिए तैयार हैं। अगर आप मेंटोरशिप में आना चाहते हैं तो मेंटोरशिप भी आपके लिए रेडी है। आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं हमारे लिए। हमारे पास आपको बताने के लिए और सिखाने के लिए काफ़ी कुछ है। तो उम्मीद करता हूँ ये आज का ये जो मेरी 22 मिनट की 25 मिनट की गुफ्तगू है आपके साथ, ये फ्रूटफुल होगी, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा इससे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट अंदाज़ में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।